कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पिछले वाले सेगमेंट पे। ठीक है, पिछले वाले सेगमेंट पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, नोट आपको रूल वही है, नोटबुक साथ में लेके बैठना है, क्वेश्चन साथ साथ में सोल्व करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे, पढ़े और सोल्व करके आंसर करे जल्दी से। ठीक है, व्हेन ए क्लॉक शो 4 o'clock, हाउ मच एंगल डू इट मिनट एंड ओवर नीडल मेक्स। ठीक है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा कैलकुलेट करना है। देखे ढंग से और कैलकुलेट करके बताएं कितना एंगल आएगा। जल्दी से कैलकुलेट करें, जल्दी से कैलकुलेट करें बेटा सारे बच्चे, और बताइए एंगल वैल्यू कितना आएगा। यहाँ पे तरीका सीखते हैं फिर अपन। यहाँ पे करो कैलकुलेट, बताएं फिर यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा। फटाक से आंसर करें, कितनी वैल्यू आएगी। मिनट और आवर वाली जो निडल है उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे एंगल आएगा तो। ठीक है, याद करो बेटा, एक पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल होता है वो वैल्यू कितना होता है, 360 डिग्री एंगल होता है। देखें यहाँ पे डायग्राम में। ठीक है, क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन के लिए एक डायग्राम भी बना हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर देखें, एक पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल होता है, अगर मैं इस टोटल एंगल की बात करूं, यहाँ पे ये टोटल एंगल की वैल्यू कितना होगा बेटा, 360। ठीक है, अगर मैं आवर वाली निडल की बात करूं तो ये आवर वाली निडल कितना एंगल का, सॉरी कितना आवर कंप्लीट करती है यहाँ पे बेटा, 12 आवर कंप्लीट करती है। इट मींस 1 आवर के अंदर, देखो 12 आवर अगर कंप्लीट करती है तो 12 आवर के अंदर कितना एंगल कवर करेगी बेटा, 360 डिग्री एंगल कवर करेगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, 360 डिग्री एंगल कवर करेगी। अगर मैं 1 आवर की बात करता हूं तो 1 आवर में कितना एंगल कवर करेगी, क्या लिखेंगे बेटा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 आवर इज इक्वल टू, जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बेटा, जो यहाँ पे वैल्यू आएगा 30 डिग्री। ठीक है, 1 आवर के अंदर जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। देखें यहाँ पे 1 आवर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 आवर का मतलब हो गया यहां से लेके ये वाला एंगल, जिसको मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितना आएगा बेटा, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, 12 से लेके 4 तक कितना एंगल, सॉरी कितना आवर कंप्लीट हुआ बेटा, 4 आवर। 4 आवर के अंदर एंगल कितना होगा, उसको थीटा से बोल रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 4 इंटू 4 को किससे मल्टीप्लाई करो, अल्फा से। अल्फा की वैल्यू कितना कैलकुलेट किया अपन ने, 30 कैलकुलेट किया। वैल्यू कितना आ गया बेटा यहाँ पे, 120 डिग्री। ऑप्शन है वो किसके अंदर दे रखे हैं, रेडियन के अंदर। ठीक है, रेडियन को, सॉरी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना अपन ने सीखा था। कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, 120 डिग्री इंटू कितना आएगा बेटा, पाई डिवाइडेड बाई 180। सोल्व करके बताओ वैल्यू कितना आ रहा है। सोल्व करेंगे तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ पे, किस किस का सही है, आंसर नहीं दिया किसी ने भी। ठीक है, तो देखिए मेरा नेक्स्ट आ गया। क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कोई बात नहीं, जिसका भी नहीं हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क इन गिवन डायग्राम। रेडियस दे रखा 1 मीटर, दो डायग्राम दे रखे हैं, दोनों के अंदर आपको आर्क की लेंथ कैलकुलेट करना है, आर्क की लेंथ। ठीक है, तरीका वही है, मैंने आपको कल एक मेथड बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, कि जब भी सर्कल के थ्रू अपन आर्क की लेंथ कैलकुलेट करते तो वहां पे जो थीटा होता बेटा वो रेडियन के अंदर होता है। क्लियर है यहाँ पे, तो वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल है वो डिग्री के अंदर दे रखा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये लेंथ कैलकुलेट करना अपन को, ये वाली आर्क की लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको S1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इस वाले डायग्राम में मुझे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसको अपन S2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे S1 और S2 कैलकुलेट करना दोनों डायग्राम के अंदर। आंसर करें कितना आएगा, S1 और S2 की वैल्यू बताएं कितना आएगा, S1 और S2 की वैल्यू बताएं जल्दी से कितना आएगा। रिचा, मोनी, जोएब, आंसर करना है। वंश जैन, हाँ बेटा बताइए आंसर, रिप्लाई नहीं आ रहा। 27 मतलब पाई डिवाइड बाय 3। S1 की वैल्यू, S1 की वैल्यू, S1 बताएं, S1, S1 पाई बाय 3 मीटर। पाई बाई 3 मीटर। 3 मीटर। देखो बेटा, देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, सिंपली वही फॉर्मूला अप्लाई करना अपन को। यहाँ पे कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो अपन ने फॉर्मूला लिखा था एंगल इज इक्वल टू, याद करें बेटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस।
ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ा था कि ये जो एंगल होता है वो किसके अंदर होता है, रेडियन के अंदर होता है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो एंगल अब अपन को किसके अंदर दे रखा है, डिग्री के अंदर दे रखा है। मैं सबसे पहले 60 डिग्री को रेडियन में ही कन्वर्ट करता हूँ। 60 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, 60 इंटू पाई अपॉन 180। वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, पाई बाई 3। क्लियर है यहाँ पे। अब एंगल की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे। एंगल कितना अपने पास, पाई बाई 3 है। मुझे आर्क की लेंथ कैलकुलेट करनी है जिसको मैं S1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। रेडियस कितना है, रेडियस की वैल्यू कितना दिया यहाँ पे बेटा, रेडियस 1 मीटर दे रखा है, 1 पुट करते हैं यहाँ पे। देन S1 इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, पाई बाई 3 मीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा। किसका सही था भाई, ये पाई बाई 3 मीटर। सेकंड कैलकुलेट करके बताएं। 5 पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 सर। पाई बाई 5 पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 सही बोल रहे हो बेटा। देख लेते हैं यहाँ पे, देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। 150 को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, वैल्यू कितना आएगा बेटा, 150 इंटू पाई अपॉन 180। देखो किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 पाई डिवाइडेड बाई 6, ये रेडियन में वैल्यू आ गई। ठीक है, फॉर्मूला वही अप्लाई कर रहे हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। एंगल कितना बेटा यहाँ पे, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। एंगल कितना सोल्व किया अपन ने, 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू आर्क की वैल्यू S2 है डिवाइडेड बाई रेडियस कितना बेटा 1। तो S2 की जो वैल्यू वो कितना आ गया बेटा यहाँ पे, S2 की वैल्यू आ गई 5 पाई बाई 6 आ गया बेटा। ये आंसर हो गया अपना यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे। तो याद रखना है सिर्फ डिग्री और रेडियन का खेल है यहाँ पे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर है। कभी भी यहाँ पे डिग्री के अंदर वैल्यू नहीं रखेंगे, डिग्री के अंदर वैल्यू रखेंगे गलत आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ पे सबसे पहले नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखते हैं बेटा। नोट पॉइंट समझे, यहाँ पे एक नोट पॉइंट रख रहा हूं, इंपॉर्टेंट अपने लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट देखें यहाँ पे, एक राइट एंगल ले रहा हूं, स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल, स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्राइंगल देखे बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल में एक राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। और उसके अंदर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल है वो 90 डिग्री है। अब मैं कुछ एंगल्स पहले से डिजाइन कर रहा हूं। मैंने बोला ये जो एंगल है वो 37 डिग्री है और ये एंगल 90 है, तो ये बचा हुआ जो एंगल होगा वो कितना आएगा बेटा, 53 डिग्री आएगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। 37, 53 और 90। अब देखें यहाँ पे सबसे छोटा एंगल कौन सा है, 37। सबसे छोटा एंगल कौन सा है, 37। तो 37 के सामने वाली जो साइड है वो कितना आएगा बेटा, सबसे छोटी साइड आएगी, ठीक है। तो मैं इसको 3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो साइड होगा वो 3 आएगा। उसके बाद जो उससे बड़ा एंगल है वो कितना बेटा, 53। 53 के जो सामने वाली साइड होगी वो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 4 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप सोल्व कर सकते हो कि जो हाइपोटेनियस की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 5 आएगा। ये लेंथ की वैल्यू है। अब वो लेंथ किसी में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है और mm में भी हो सकता है। अब देखो इस राइट एंगल के थ्रू अपन टी रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसमें इसके थ्रू अपन देखो किस किस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे बोले कि साइन 37 की वैल्यू बताओ, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस 37 की वैल्यू बताओ, कैलकुलेट कर सकते हैं। टेन 37 कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉसेक 37, ट्राइंगल को देखिए और साथ साथ में वैल्यू भी बताएं बेटा। कॉसेक 37, सेक 37 और कॉट 37, ये 3 वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे। देखो 37, साइन 37, साइन 37 क्या होता है बेटा, साइन जब भी बात करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इस 37 के लिए परपेंडिकुलर लेंथ कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, ठीक है। और हाइपोटेनियस कितना है, 5 है। तो साइन 37 की वैल्यू कितना आएगा बेटा, 3/5, 3/5। cos 37 की बात करूंगा तो कितना आएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस 37 के लिए बेस कितना बेटा, 4 है। 4 डिवाइडेड बाई 5 लिख दिया यहाँ पे, 4 डिवाइडेड बाई 5। टेन 37 की अगर बात करूं तो क्या लिखेंगे बेटा, परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन बेस, वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, 3/4। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं कॉसेक 37। कॉसेक 37 हमें पता है साइन 37 का रेसिप्रोकल होता है, वैल्यू कितना आएगा बेटा, 5/3, 5/3। सेक 37 की अगर बात करें तो 1 अपॉन कॉस 37, वैल्यू कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 5/4। अगर मैं कॉट 37 की बात करता हूं तो 1 अपॉन टेन 37, टेन 37 की वैल्यू पुट करें, वैल्यू कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 4/3। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में अपने लिए यूजफुल है। तो ये ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए, ये वैल्यू नहीं रटनी है बेटा अपन को, ये ट्राइंगल याद होना चाहिए। ट्राइंगल याद है तो ये सारी वैल्यूज अपन इजीली लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 37 के लिए अगर अपन वैल्यू लिख सकते हैं तो अपन 53 के लिए भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो 53 की और बात करते हैं यहाँ पे इसी के साथ, इसी ट्राइंगल को देखते हुए। अगर मैं बोलूं मुझे यहाँ पे साइन 53 की वैल्यू चाहिए
और cos 53 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, sin 53, cos 53 और tan 53, इन सब की वैल्यू चाहिए बेटा, ठीक है। साथ में मुझे यहाँ पे cosec 53 और फिर sec 53 और फिर cot 53, इन तीनों की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए कि वैल्यू कितना आएगा। ट्रायंगल को देखिए और बताएं वैल्यू कितना आएगा। sin 53 क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस। 53 के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा, 53 के लिए परपेंडिकुलर कितना आएगा बेटा 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 4/5। क्लियर है। cos 53 3/5 क्लियर है। यहाँ पे tan 53 दोनों को डिवाइड कर दो, tan 53 दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करेंगे 5 से 5 कैंसिल आउट, वैल्यू कितना आएगा बेटा 4/3 आ जाएगा। cosec 53 आंसर करे बेटा जल्दी से। cosec 53 cosec 53 5/4 आएगा बेटा। sin 53 का उल्टा आएगा, और अगर मैं sec 53 की बात करूं तो इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5/3। cot 53 की अगर बात करें तो tan 53 का रेसिप्रोकल, वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आएगा बेटा 3/4। ये तीनों वैल्यूज, सॉरी ये दोनों 37 और 53 के लिए आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे। अब देखें इसी राइट एंगल ट्रायंगल को अपन थोड़ा सा मॉडिफाई और करते हैं, ठीक है, इसी राइट एंगल ट्रायंगल को अपन थोड़ा सा मॉडिफाई और करते हैं। किस तरीके से, मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को इंक्रीज कर रहा हूँ, लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूँ। वापस से एंगल है वो वही ले रहे हैं, ये एंगल 37 है और ये एंगल कितना बेटा 53 है, ठीक है। मैंने बोला 37 सबसे छोटा एंगल है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो 37 वाला जो एंगल है उसके जस्ट सामने वाली साइड है उसको मैंने 6 ले लिया, ठीक है, और 53 के सामने वाला जो साइड है उसको मैंने क्या ले लिया बेटा 8 ले लिया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनियस की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। यहां से भी अगर मैं sin 37 cos 37 tan 37 कुछ भी वैल्यू कैलकुलेट करूं वो सेम ही आएगा, मतलब उस राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ साइड क्या हो रही है, अलग हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई, ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो मतलब रेशियो में ऊपर और नीचे अगर 2 टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे से, मतलब टी रेशियोज की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल याद करो या ये वाला करो, दोनों सेम है, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हो बेटा, देखें यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला एंगल है वो 53 डिग्री दे रखा है, और ये एक्स साइड है और ये वाली साइड है वो वाई है। क्या कैलकुलेट करवा रहा बेटा, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखा है। एक्स वाई और पेरीमीटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और पेरीमीटर, ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। कंफ्यूज नहीं होना है, राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा सा सीधा करके देखें कि एक्स की वैल्यू कितना आएगा, वाई कितना आएगा और पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताएं जल्दी से आंसर। सर y4 आएगा, x3 है। y कितना आएगा बेटा, y4। अच्छा सही बोला बेटा। देखिए यहाँ पे 53 के सामने वाली साइड जो होगी वो हमेशा 4 होगी, 53 के सामने वाली साइड जो होगी वो कितना होगा बेटा, हमेशा 4 होगी। ये एंगल 53 तो ये एंगल कितना आएगा बेटा 37, और 37 के सामने वाली साइड कितना आएगा बेटा 3। तो आपने बोला यहाँ पे 37 के सामने वाली जो साइड होगा वो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 3 आएगा। ये सेंटीमीटर में है तो ये भी किसमें आएगा बेटा, सेंटीमीटर के अंदर। y की वैल्यू अगर लिखे तो कितना आएगा बेटा, 53 के सामने वाली साइड 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर के बारे में भी बात की है, पेरीमीटर की वैल्यू कैसे सोल्व करेंगे बेटा, तीनों को ऐड कर दो। अगर अपन पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तीनों को ऐड कर दो, तीनों की वैल्यू कितनी है बेटा, x प्लस वाई प्लस 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। x की वैल्यू कितना सोल्व किया आपने 3 सेंटीमीटर, y की वैल्यू बेटा, y की वैल्यू 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया बेटा यहाँ पे, ये जो वैल्यू वो 12 सेंटीमीटर आ गया। आंसर आना चाहिए बेटा सबका, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है साथ साथ में, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है साथ साथ में पूछ सकता है, किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां तक। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। यस सर। हाँ देखो आगे रेस्पॉन्स करना बेटा, रेस्पॉन्स करना है ना, चुप नहीं रहना है यहाँ पे। देखिए फिजिक्स की क्लास चल रही है, ठीक है, रेस्पॉन्स करना है, रेस्पॉन्स करोगे तभी पता लगेगा। देखो हेडिंग लिखा क्वाड्रेंट थ्योरी, ठीक है, ये जो टेबल बनी हुई है आपके सामने, ये टेबल आप बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसकी सारी वैल्यूज भी आपको याद है, साइन कॉस टेन में 0 डिग्री 30 45 60 और 90 डिग्री, ये सारी वैल्यूज अपन को याद होती है, ठीक है। जब एंगल 90 से ग्रेटर होता है, जब एंगल है वो 90 से ग्रेटर हो, तब अपन इन टी रेशियोज की वैल्यू,
ठीक है, इनकी टी रेशियोज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मुझे बोला गया है कि साइन 120 की वैल्यू बताओ, साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है, इन सब की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कौन बताता है बेटा, क्वाड्रेंट थ्योरी। ठीक है, क्वाड्रेंट थ्योरी को अपन एएसटीसी रूल भी बोलते हैं, क्वाड्रेंट थ्योरी को अपन एएसटीसी रूल भी बोलते हैं। ये टेबल अपन पहले से याद करके बैठे हैं, बहुत ही पहले पढ़ चुके हैं बेटा, 10th क्लास से भी पहले पढ़ लेते हैं टेबल। ठीक है, अब तो हमें ये सीखना है कि जब एंगल 90 से ग्रेटर होगा तब अपन एंगल की वैल्यू या टी रेशियोज की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं बेटा, इफ एंगल इज ग्रेटर देन, इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, greater than 90 degree, then we can find value of t ratios, value of t ratios with the help of ASTC rule। एएसटीसी रूल के थ्रू क्या कर सकते हैं बेटा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखे ढंग से एएसटीसी रूल क्या होता है, इसमें अपन 3 रूल या 3 पॉइंट्स बनाएंगे, उन 3 पॉइंट को याद रखना, आप इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट थ्योरी, इसको नाम क्यों दिया गया है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं क्वाड्रेंट थ्योरी। ठीक है, क्वाड्रेंट बनाएंगे बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि किसी भी एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल होता है वो वैल्यू कितना होता है, आपने बोला 360 डिग्री होता है, किसी भी एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल होता है टोटल, उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 360। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका एंगल कितना होता है बेटा, 0 डिग्री। तो अपन ने मान लिया कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका एंगल यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 0 डिग्री। ठीक है, अगर आप यहां से इतना घूम गए हो तो एंगल कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, अगर आप यहां से यहां तक पहुंच गए हो, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू कितना आएगा बेटा, 180 डिग्री। क्लियर है, अगर आप यहां से लेके यहां तक आ गए तो एंगल कितना आएगा बेटा, 270। अगर आपने कंप्लीट साइकिल को, सॉरी, आपने कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा बेटा, 360 डिग्री। या आपने एंगल को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, ये जो क्वाड्रेंट है उसको क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, क्वाड्रेंट थ्योरी बोला गया। ये जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये वाला जो क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट में अपन ने डिवाइड कर दिया। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग इस क्वाड्रेंट को मैं बोल रहा हूँ बेटा ए, और इस क्वाड्रेंट को एस, और इस क्वाड्रेंट को टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस क्वाड्रेंट को सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एएसटीसी रूल। अच्छा, ए का मीनिंग क्या है, टी, एस का मीनिंग क्या, और टी का मीनिंग क्या, और सी का मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो वही लिख लेते हैं साइड में। ए का मीनिंग मतलब ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब क्या होगा बेटा, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव कौन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। पहली बात। ठीक है, ए का मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे टी रेशियोज इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव। देखो एस का मतलब क्या है, एस बेटा, एस से कौन सा टी रेशियो स्टार्ट होता है, बोला साइन स्टार्ट होता है। ठीक है, और साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, साइन का अगर रेसिप्रोकल की बात करूं, साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉसेक होता है। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे बेटा, नेगेटिव होंगे। फिर आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से। ठीक है, टी से कौन सा टी रेशियो स्टार्ट होता है बेटा, 10 स्टार्ट होता है। तो आपने बोला 10, और 10 का उल्टा क्या होता है बेटा, कोट होता है। तो 10 और कोट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे यहाँ पे क्या आएंगे बेटा, नेगेटिव। क्लियर है। सी, फोर्थ क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। सी से कौन स्टार्ट होता है बेटा, सी से कॉस स्टार्ट होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपने क्या बोला कि आपके पास एक पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। आपने उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, 4 क्वाड्रेंट को नाम दे दिया ASTC। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन कॉसेक, टी का मतलब टेन और कॉट, और सी का मतलब कॉस और सेक। ये इस इन क्वाड्रेंट में ये क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब एंगल बात करते हैं। देखो, जब मेरे पास एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में आ रहा होगा, उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा। जैसे मैंने बोला मेरे पास जो एंगल है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, इसका मतलब मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 90 माइनस थीटा। क्लियर है यहाँ पे। अगर मेरे पास एंगल 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो उसको लिखने का तरीका बेटा 90 प्लस थीटा। कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी डाउट हो साथ साथ में पूछते रहे। ठीक है, कोई भी डाउट है साथ साथ में पूछते रहे। देखिए दोबारा से, मैंने बोला कि मेरे पास एंगल 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, मैंने बोला 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, रिप्रेजेंट करने का तरीका 90 प्लस थीटा।
ठीक है। फिर मैंने बोला 180 से तो छोटा है, 90 से बड़ा है, इसका मतलब मैं उसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं बेटा, 180 माइनस थीटा। दो तरीके हो गए रिप्रेजेंट करने के। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बोला 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो कैसे लिखेंगे बेटा, 180 प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा। 270 से छोटा है तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, 270 से छोटा है तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये एंगल रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है बेटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो देखो 270 से तो बड़ा है और 360 से क्या बेटा, छोटा है। अच्छा 270 से बड़ा तो लिखेंगे कैसे बेटा उसको, 270 प्लस थीटा। ठीक है। और 360 से छोटा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ये आ जाएगा 360 माइनस का थीटा। अगर एंगल है वो 360 से बड़ा है तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तब अपन लिखेंगे बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 360 प्लस थीटा। अब देखो ये एंगल रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब ऐसा सोचे कि जब भी ये एंगल, ये वैल्यू मेरे पास आएगी, ठीक है, जैसे 90 माइनस थीटा आ गया, 360 प्लस थीटा आ गया, मतलब इस क्वाड्रेंट में ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। जितने के सारे के सारे जो टी रेशियोज है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, मतलब एंगल है वो 90 प्लस थीटा है या फिर क्या बेटा 180 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो दो रूल बना रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ पे उनको सीखना है। यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट, इसी के अंदर बेटा, इसी के अंदर कंटिन्यू, ये इतनी जो बात अपने समझी है उसको अच्छे से समझे, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ तक। रूल नंबर फर्स्ट जो आपको याद रखना है अब यहाँ पे, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, जब भी एंगल है वो ग्रेटर देन क्या बेटा 90 है, ठीक है, या लेस देन 90 होगा तब भी अपन ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखें यहाँ पे मैंने बोला जब भी एंगल है, जैसे मैं एंगल को 5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एंगल ये 90 से बड़ा है या 90 से छोटा होगा तभी ये रूल अप्लीकेबल है। ठीक है। अपन क्या लिख रहे हैं, साइन फाई, फाई जो है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या लिखेंगे बेटा, इसको हमेशा, इसको अपन लिखेंगे ए प्लस माइनस थीटा, ए प्लस माइनस थीटा। अब देखो ए क्या है बेटा, यहाँ पे ए जो है वो 90 हो सकता है या फिर 180 हो सकता है या फिर 270 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है बेटा 360 हो सकता है। ए की वैल्यू ये चारों ही पॉसिबल क्यों है, क्योंकि अपन ने 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं। ढंग से सुने, अपन ने 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं। 4 क्वाड्रेंट में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। 2 वर्टिकल लाइन के ऊपर, 2 वर्टिकल जो लाइन है उनपे जो एंगल आ रहा है वो कौन कौन सा आ रहा है, 90 और 270। देखें 90 और 270 वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, ठीक है, 90 और 270 वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, क्योंकि यही डिवाइड कर रहे हैं क्वाड्रेंट्स को। ठीक है। और फिर क्या लिखा बेटा, फिर अपन ने लिखा यहाँ पे 360 और 180, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहे हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं बेटा, क्वाड्रेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो मतलब जब भी अपन किसी एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे ए जो है वो हमेशा 90, 180, 270 और 360 पॉसिबल है। ठीक है। ये जो थीटा है ये क्या हो सकता है बेटा, थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल भी हो सकती है और 90 से बड़ी या उसके सॉरी उससे छोटी होगी वैल्यू हमेशा। थीटा जो है वो हमेशा 0 से बड़ा और 90 के बीच में ही आएगा। क्लियर है, पहला रूल है ये। जब भी एंगल 90 से बड़ा आएगा तब आपको उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जांपल लेंगे। देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि अपन को कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, उस एग्जांपल को समझे। जैसे मान लो मेरे पास आ गया एंगल साइन 120, साइन 120, मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। देखो इसको लिखने का तरीका, साइन 120, 90 से बड़ा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, साइन 90 प्लस 30। अब जो ए है वो कौन है यहाँ पे, देखो ए की वैल्यू 90 है, अपन ने बोला है कि ए हमेशा 90 होना चाहिए, 90, 180, 270 या 360 होना चाहिए। और जो थीटा है वो देखो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। क्लियर हो गया, ये लिखने का तरीका। या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं बेटा, साइन है, साइन 120 है बेटा, 120 को अपन 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। तो ये तरीका भी सही है, दोनों तरीके सही हैं। आपको दोनों में से जो बेटर लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। आंसर सेम आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। अब बात करनी स्टार्ट करते हैं, ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया लिखने का तरीका। क्लियर है यहाँ पे। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड सीखे बेटा। यहाँ पे रूल नंबर सेकंड के अंदर क्या आएगा, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड के अंदर देखिए बेटा, वर्टिकल लाइन एंगल, वर्टिकल लाइन एंगल। अच्छा वर्टिकल लाइन एंगल कौन सा है बताओ, यहाँ पे बोल के बताओ बेटा, वर्टिकल लाइन एंगल कौन सा है, वर्टिकल लाइन एंगल कौन सा है। अभिनव, सीना, रोनी, मोनी सब बताएं बेटा यहाँ पे वर्टिकल लाइन एंगल कौन सा है। वर्टिकल लाइन एंगल, वर्टिकल लाइन पे कौन सा एंगल बन रहा है, वर्टिकल जो लाइन आपने बनाई उस पे कौन सा एंगल बन रहा है बताएं जल्दी से। 90 और
90 और 270 90 और 270, ये दो एंगल बन रहे बेटा वर्टिकल लाइन पे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायग्राम देखना सिर्फ बताना, सिंपल सी बात है। डायग्राम पे देखो कि वर्टिकल जो लाइन है उस पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ऊपर 90 बन रहा है, नीचे 270 बन रहा है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अगर वर्टिकल लाइन एंगल आएगा तो ये क्या करते हैं, ये टी रेशियोज को बदल देते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, चेंज टी रेशियोज। ठीक है, चेंज टी रेशियोज, ये क्या करते हैं, टी रेशियोज को चेंज कर देते हैं। जब भी 90 और 270 आएंगे टी रेशियोज को चेंज कर देते हैं। कौन से टी रेशियोज को चेंज करते हैं और किस में चेंज करते हैं बेटा, अगर साइन के साथ 90 और 270 आ गया तो साइन को किस में चेंज कर देगा बेटा, कॉस में चेंज कर देगा। जब भी साइन के साथ 90 और 270 आएगा तो साइन को किस में बदल देगा, कॉस के अंदर। अच्छा, कॉस के साथ आएंगे तो कॉस को किस में बदल देंगे बेटा, साइन के अंदर चेंज कर देंगे। क्लियर है यहाँ पे? अगर मान लो 10 के साथ अगर 90 और 270 आ गया तो 10 को बेटा किस में बदलेंगे, कॉट के अंदर चेंज कर देंगे। अगर कॉट के साथ 90 और 270 आ गया तो कॉट को किस में बदल देंगे बेटा, 10 के अंदर चेंज कर देंगे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे, अगर कॉसेक के साथ वर्टिकल लाइन वाले एंगल आ गए, वर्टिकल लाइन वाले एंगल मतलब 90 या 270 आ गया तो वो क्या करेगा, कॉसेक को सेक में बदलेगा और सेक को किस में चेंज कर देगा बेटा, कॉसेक के अंदर चेंज कर देगा। ये वर्टिकल लाइन का खेल था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल वाले की। हॉरिजॉन्टल वाला क्या करेगा बेटा, हॉरिजॉन्टल वाला एंगल कोई भी चेंजमेंट नहीं करेगा। यहाँ पे लिख भी लेते बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल। बताएं सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल कौन से हैं, बोल के बताएं बेटा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल 360 कौन कौन से बेटा, 180 एंड 360। क्लियर है? ये दोनों के दोनों कौन से एंगल है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल है। ये क्या करेंगे बेटा, डज नॉट चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या टी रेशियोज, डज नॉट चेंज टी रेशियोज। अब ये दो रूल है, बस ये दो रूल आपको याद रखने हैं। अगर ये दो रूल याद है तो अब आप 90 से जब भी ग्रेटर वैल्यू आएगी तो आप इजीली एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन एग्जांपल्स की सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जांपल ही स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एग्जांपल के आंसर करने आपको साथ साथ में। ठीक है, मैं लिख रहा हूं सबसे पहले एग्जांपल्स। सबसे पहले 90 माइनस थीटा की बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो अपन ने लिखा है वहां से स्टार्ट करेंगे बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जब अपन ने लिखा है वो 90 माइनस थीटा लिखा है सबसे पहले। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा की एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं। 90 माइनस थीटा, सबसे पहले देखो 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा या फिर कॉस 90 माइनस थीटा या फिर tan 90 माइनस थीटा। अब बताएं यहाँ पे, पहले तो ये बताएं 90 माइनस थीटा के थ्रू कौन सा क्वाड्रेंट है। आपने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो आपने बोला कि सारे के सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं तो प्लस का साइन यूज करें यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो 90 आ रहा है, 90 कौन सा एंगल होता है बेटा, वर्टिकल लाइन एंगल होता है। वर्टिकल लाइन एंगल क्या करता है, साइन को कॉस में बदल देता है। तो आपने बोला 90 है, वो साइन को किस में चेंज करेगा बेटा, कॉस में चेंज करेगा। ये इतना सा ही काम था। अब थीटा को एज इट इज बेटा, यहाँ पे थीटा को एज इट इज लिख दो। अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन तो मैंने पहले बता दिया था, 90 है वो कॉस को किस में चेंज करेगा, 90 है वो कॉस को किस में चेंज करेगा बेटा, साइन के अंदर। 90 है वो कॉस को किस में चेंज करेगा, बोला साइन में चेंज कर देगा। अब थीटा को एज इट इज, अब थीटा को यहाँ पे एज इट इज लिख दो। अब आगे बात करते हैं 90 10 को किस में चेंज करेगा, 90 जो है वो 10 को किस में चेंज करेगा। देखे रूल नंबर सेकंड 90 है वो 10 को किस में चेंज करेगा बेटा, कॉट वाले फंक्शन के अंदर, कॉट वाले रेस्पॉन्स करना बेटा, कॉट वाले फंक्शन के अंदर चेंज कर देगा। थीटा एज इट इज लिख दिया अपन ने यहाँ पे। ठीक है, रिस्पॉन्स लेट आ रहा है बेटा थोड़ा सा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने बोला कि 90 है वो 10 को किस में चेंज कर देगा, कोट के अंदर चेंज कर देगा। एग्जांपल देखें यहाँ पे, एग्जांपल इन्हीं पे बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल। अपन ने बोला मेरे पास एंगल है साइन 30 डिग्री। देखो मुझे पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, पर मैं इस रूल से उसको सोल्व करना चाहता हूं। तो मैंने बोला साइन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं बेटा, साइन 90 माइनस 60। वैल्यू देखिए आपको पहले से पता साइन 30 इज इक्वल टू हाफ होता है। अपन इसको इस रूल से सोल्व करेंगे कि इस रूल से वैल्यू कितना आएगा। देखिए साइन 90 माइनस 60, रूल अप्लाई करते हैं। रूल अप्लाई करेंगे तो 90 माइनस 60 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, याद करें। आपने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, बोला ऑल पॉजिटिव। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, बोला प्लस का साइन यूज करो।
प्लस का साइन यूज कर लिया, फिर बोला 90 आया, 90 क्या करेगा, बोला 90 चेंज करेगा, किसको, साइन को, किस में चेंज करेगा, बोला कॉस में चेंज Cos। करेगा, कॉस लिख दिया। अब 60 को एज इट इज लिख दो, यहाँ पे आपने 60 को एज इट इज लिख दिया। साइन 60 सॉरी कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, हाफ होती है। आपने बोला साइन 60 सॉरी कॉस 60 की वैल्यू भी हाफ होती है, और साइन 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, हाफ होती है। ये तरीका हो गया सोल्व करने का। 10 का भी एक एग्जांपल उठाते हैं छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल 10 का भी उठाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, छोटा सा एग्जांपल 10 का भी उठा रहे हैं। मैंने बोला 10 वैल्यू सोल्व करनी है मुझे, यहाँ पे मान लो 10 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे, पहले से ऑलरेडी 10 60 की वैल्यू पता है, पर मैंने बोला ये रूल लगा के सोल्व करेंगे, ये रूल अप्लीकेबल है कि नहीं है। तो मैंने बोला इसको मैं 10 को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बेटा, 10 90 माइनस 90 minus 30. 90 माइनस 30। अब बताओ यहाँ पे 30। कौन सा क्वाड्रेंट है 90 माइनस 30, बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्या आएगा बेटा, First प्लस। ठीक है, 90 क्या करेगा 10 को, बोला चेंज कर देगा, किस में चेंज करेगा, 90 10 को Cot किस में। में चेंज करेगा, कॉट के अंदर चेंज करेगा। आपने Cot बोला में। कॉट के अंदर चेंज कर दिया, 30 है वो एज इट इज आ जाएगा, 30 है वो क्या आ जाएगा बेटा, एज इट इज आ जाएगा। कॉट 30 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है बेटा, कॉट 30, आपने बोला कॉट 30 की वैल्यू सर प्लस का √3, प्लस का √3 ये होता है, प्लस का √3 ये वैल्यू होती है। ये वो था जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एग्जांपल है, जैसे 90 माइनस थीटा। अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट पे आ रहा हूं, एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड देखे बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट पे आ रहा हूं, यहां से अपनी सीरीज स्टार्ट होती है अच्छे से। देखें यहाँ पे 90 प्लस थीटा, इसके एग्जांपल लेने हैं। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं अपन साइन कोस टेन, इन्हीं की बात कर रहे हैं। अगर साइन कोस टेन आपको अच्छे से समझ में आते तो कोसेक सेक और कोट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करें साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड बेटा कॉस 90 प्लस थीटा, सेकंड थर्ड बेटा tan 90 प्लस थीटा। यहाँ पे देखिए बताएं कौन सा क्वाड्रेंट है, सबसे पहले तो ये बताएं क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन है, देखिए बताएं रूल के अंदर, एएसटीसी अप्लाई करें। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव Sin और cosec. साइन और कॉसेक, cosec, साइन और cosec, कॉसेक। बोला साइन पॉजिटिव होगा सर तो प्लस का साइन लगाओ इसके साथ। कॉसेक पॉजिटिव होगा, नहीं होगा, सॉरी कॉस पॉजिटिव होगा, नहीं होगा। कॉसेक पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव नहीं होगा। कॉस क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। tan भी क्या आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव वैल्यू देगा। अब बात करते हैं 90 है, 90 क्या करेगा बेटा, साइन को चेंज करेगा। 90 साइन को किस में चेंज करेगा बेटा, कॉस में चेंज करेगा। अब थीटा को एज इट इज लिख दो, अब थीटा को एज इट इज लिख दो। अगला वाला बताएं आप, कॉस। नेक्स्ट बताएं बेटा, कॉस 90 प्लस थीटा का रेस्पॉन्स क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, Sin बताएं जल्दी से। माइनस का साइन, minus sin theta. माइनस साइन थीटा, थीटा। माइनस साइन थीटा। देखें यहाँ पे थीटा। 90 है वो कॉस को क्या करेगा बेटा, साइन में चेंज कर देगा। तो क्या लिख दिया, माइनस का साइन थीटा। 10 वाले पे बताया बेटा माइनस का साइन लिख दिया अपने, 90 Minus Nine- cot theta. माइनस कॉट थीटा। सही बोला बेटा, माइनस का कॉट थीटा, ये आपका रिस्पॉन्स आ गया। अब देखो अपन इसी पे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल बताना, सभी को आंसर करना है एग्जांपल्स का। मैंने बोला वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट एग्जांपल इसी के अंदर वैल्यू कैलकुलेट करनी है tan 120 की। tan 120 डिग्री की वैल्यू बताओ कितना आएगा। सबसे पहले tan 120, आपने बोला लिखने का तरीका क्या होगा इसको, tan 90 प्लस 30, tan 90 प्लस 30 क्या आएगा आंसर बताए, tan 90 प्लस Minus 30, 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट, बोला सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, माइनस का साइन लगा दिया। 90 10 को क्या करेगा, बदल देगा, किसके अंदर, कॉट के अंदर। आपने क्या लिख दिया यहाँ पे बेटा, -√3। कॉट 30। अच्छा कॉट 30 की वैल्यू कितना होता है, कॉट 30 √3, √3 माइनस का साइन √3। ऑलरेडी यहाँ पे, तो माइनस √3 ये आ गया बेटा आंसर। -√3। आंसर सही आना चाहिए आप सबका, और सबको रिस्पॉन्स करना है, सबको साथ साथ में रिस्पॉन्स करना है, कंफ्यूज नहीं होना। जहां पे भी कंफ्यूजन आता वहीं पूछ लेना है। मैंने पहले बोला 2 रूल सीखे हैं, उसके अलावा कोई रूल नहीं है। वो 2 रूल अगर आपको अच्छे से आते तो आप वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला यहाँ पे मुझे वैल्यू बताया बेटा साइन 150, साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, साइन 150 लिखने का तरीका, साइन 150 वैल्यू बताएं कितना आएगा साइन 150 की। साइन 150 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 चेंज करके बताएं कितना, 1/2 1/2 देखे बेटा, कुछ बच्चों ने 1/2 आंसर किया है। देखते हैं अपन यहाँ पे 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। देखें यहाँ पे आपने बोला 1/2, मैंने बोला कि 150 को 90 प्लस 60 अपन लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन क्या आएगा बेटा, सबसे पहले प्लस का साइन लिखा,
फिर आपने बोला 90 है, वो साइन को चेंज करेगा, बोला किस में, बोला कॉस में। 60 को एज इट इज लिख दो, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, हाफ होती है, तो वैल्यू कितना आ गया बेटा, प्लस का हाफ, ये आंसर होगा बेटा। जिसने भी आंसर 180 किया है वो माइनस बहुत सही 30 किया तो कर सकते हैं। क्या हुआ, 180 माइनस 180 भी 30 भी माइनस 30 भी लिख सकते हैं, पर 180 माइनस 30 का अपन ने अभी प्रोसेस सीखा नहीं है, लिख सकते हैं बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं, आंसर Yes, उसी sir. से भी सेम आएगा। ठीक है, Yes, sir. एक और एग्जांपल उठाते हैं, एक और एग्जांपल उठाते हैं यहाँ पे बेटा। एग्जांपल बताएं वैल्यू, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे cos 150 की वैल्यू चाहिए, cos 150 बताएं कितना आएगा, cos 150 की वैल्यू चाहिए, मैंने बोला cos, इसको 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, आंसर करें जल्दी से, छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है बेटा जिनकी, अच्छे से याद होने चाहिए सारे के सारे। बताएं क्या आएगा आंसर, बताएं बताएं, कैलकुलेट करें, फास्ट फास्ट कैलकुलेट करें और आंसर करें जल्दी से। माइनस रूट 3/2, माइनस रूट 3/2। हाँ बेटा सही बोला है, कैसे सोल्व करेंगे, वही तरीका बेटा। 90 प्लस 60 क्या बताएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, कॉस है ये तो नेगेटिव है, वैल्यू देगा, माइनस का आ गया। फिर आपने बोला 90 है, 90 कॉस को क्या करेगा बेटा, चेंज करेगा, किसके अंदर, साइन के अंदर, साइन लिख दिया, 60 एज इट इज आ गया है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, टेबल याद करो, वो टेबल अपन पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो वैल्यू कितना आएगा बेटा, माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपकी वैल्यू आ गई है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल की सीरीज आते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर थर्ड सीरीज में अपन ने सबसे पहले 90 माइनस थीटा, फिर 90 प्लस थीटा, अब आते बेटा 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा के एग्जांपल क्या क्या होंगे, बात स्टार्ट करते हैं साइन कॉस टेन से ही, बात अपन इसी से स्टार्ट करते हैं, साइन कॉस टेन। सबसे पहले बेटा साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, फिर बेटा कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, और फिर बेटा यहाँ पे 10 180 माइनस थीटा। ठीक है, इसी के साथ में अपन एग्जांपल और भी ले लेते हैं, जैसे मैंने इसी के साथ एग्जांपल ऐड कर दिया बेटा 180 प्लस थीटा के भी, उसमें भी कोई कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे पैरेलली लिख रहे हैं बेटा साइन 180 प्लस थीटा, और फिर यहाँ पे लिख दिया बेटा कॉस 180 प्लस थीटा, साथ साथ में नोट्स बनाने अच्छे से, फिर लिख दिया बेटा 10 180 प्लस थीटा। अब बताएं यहाँ पे कौन कौन से क्वाड्रेंट है, सबसे पहले बात करते हैं इस वाली सीरीज की। ठीक है, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोला सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, बोला साइन और कॉसेक सर पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये क्या देगा बेटा, नेगेटिव, ये भी वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, 180 है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल कोई चेंजमेंट नहीं करता है, तो आपने बोला एज इट इज लिख दो इसको, तो साइन का साइन आ जाएगा। अब थीटा एज इट इज लिख दो बेटा, यहाँ पे ये थीटा एज इट इज आ गया, यहाँ पे भी क्या है 180 चेंज नहीं करेगा, थीटा एज इट इज लिख दो, कॉस थीटा आ गया बेटा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी 180 इसको चेंज नहीं करेगा, तो आपने tan को एज इट इज लिख दिया, tan आ गया, थीटा उसके साथ में आ गया, ये एज इट इज वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी के साथ में बात करते हैं 180 प्लस थीटा की। बताओ बेटा 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, एएसटीसी से समझो, एएसटीसी से याद करो कौन पॉजिटिव, एएसटी, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे क्या होंगे बेटा, नेगेटिव। अच्छा, ये वैल्यू पॉजिटिव, बाकी ये दोनों क्या होंगे बेटा, नेगेटिव। तो आपने बोला ये प्लस का आएगा और ये माइनस की वैल्यू देगा, और ये भी कैसा देगा बेटा, नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, 180 चेंज करेगा किसी को, बोला नहीं चेंज करेगा, क्योंकि कौन सा एंगल है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल है, तो 180 किसी को चेंज नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, साइन थीटा एज इट इज लिख दिया साथ में, यहाँ पे भी ये 180 चेंज नहीं करेगा, कॉस थीटा एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे भी बेटा 180 चेंज नहीं करेगा, एज इट इज आपने लिख दिया। अब इसके एग्जांपल्स उठाते हैं अपन, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा दोनों सीरीज के। ठीक है, और बताएं वैल्यू उनकी। सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं, सबसे फर्स्ट एग्जांपल इसी के अंदर 10 150, 180 माइनस थीटा से सोल्व करना है इसको, 10 150, बताएं आंसर कितना आएगा, 10 150। 10 150 लिखने का तरीका, 10 150 को क्या लिखेंगे बेटा, 10 180 माइनस 30, बताएं वैल्यू कितना आएगा, 180 माइनस 30, वैल्यू बताएं कितना आएगा, 180 माइनस 30। जल्दी जल्दी से सोल्व करें, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से सोल्व करें। और भी लिख देता हूं, माइनस रूट 3, माइनस रूट 3, माइनस रूट 3। एक बच्चे ने आंसर किया है माइनस अंडर रूट 3, एक बच्चे ने आंसर किया माइनस अंडर रूट 3, बाकी बच्चे भी आंसर बताएं। मैं साथ में और क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं साथ में और क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, सारे के सारे सभी को आंसर करना बेटा।
और सभी को सोल्व कर ले। जो मैंने 3 क्वेश्चन लिखे सभी को सोल्व कर ले, जो भी सोल्व हो जाए उसका आंसर करे। सबसे पहले जो लिखा हुआ 10 150 आंसर करे उसका, कि 10 150 का आंसर कितना आएगा। 10 150 को आंसर करे, 10 150 की वैल्यू कितना आएगा। एक बच्चे ने आंसर कर दिया है -√3, बाकी बच्चे भी करें। कुछ बच्चे बिल्कुल आराम से बैठे हैं, है ना, वीडियो ऑन करवाना पड़ेगा इनका कि क्या कर रहे हैं। 3 आएगा। 10 कितना आएगा बेटा, -√3। √3। एक बच्चे ने और आंसर किया है, बाकी बच्चे और भी बैठे हुए हैं। सर 2 का -1/2 आएगा। सेकंड का -1/2। यस। हाँ, एक और बच्चे ने आंसर किया। देखो सबसे पहले 10 150 का आंसर देखते हैं बेटा। 10 150 पहले बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है। 180 - 30 बोला सेकंड क्वाड्रेंट है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, ASTC के अकॉर्डिंग बोला साइन और कॉसेक। तो ये तो क्या आएगा, माइनस की वैल्यू आएगी सबसे पहले। 180 क्या करेगा, 10 को चेंज नहीं करेगा, एज इट इज लिख दो बेटा। 10 30 एज इट इज आ गया। अब बताओ 10 30 की वैल्यू कितनी होती है। 10 30 बोला sin 30 अपॉन cos 30, sin 30 1/2, cos 30 √3/2। तो वैल्यू आएगा बेटा 1 अपॉन √3। माइनस का साइन ऑलरेडी है तो -1 अपॉन √3, -1 अपॉन √3। ये आंसर आएगा बेटा, -1 अपॉन √3। किसका, किसी का सही था ये। एक बच्चे ने आंसर किया था उसका गलत है, गलत है ये। जो जिसने भी आंसर किया गलत है बेटा। माइनस का √3 नहीं आएगा, माइनस का 1 अपॉन √3 आएगा। अगला आंसर करे बेटा sin 210, sin 210 वैल्यू बताए बेटा। sin 210 सबसे पहले देखो लिख कैसे सकते हैं इसको। साइन मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, इसको रिप्रेजेंट 180 + 30। 180 + 30 बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही आंसर किया। 180 + 30। अब बताएं आंसर कौन सा क्वाड्रेंट है। माइनस हाफ। एक बच्चे ने आंसर किया -1/2, एक बच्चे ने आंसर किया -1/2। चेक करते हैं इसका सही है कि नहीं है। बाकी बच्चे भी करें आंसर साथ में, ठीक है। जिसने सोल्व कर लिया वो आगे वाला देखें। cos 225, cos 225 -1/√2। -1/√2। कौन से वाले का, थर्ड वाले का। थर्ड वाले का। थर्ड वाले का देख लेते बेटा। सेकंड वाले को देखते सबसे पहले तो। sin 210 कैसे लिख सकते हैं। 180 + 30 कौन सा क्वाड्रेंट है, बोला थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, बोला 10 और कॉट पॉजिटिव। तो ये तो साइन था, तो इसका मतलब कैसी वैल्यू देगा बेटा, नेगेटिव वैल्यू देगा। 180 चेंज करेगा, बोला नहीं करे, सॉरी 180 चेंज करेगा, बोला नहीं करेगा, क्योंकि कौन सा एंगल है, हॉरिजॉन्टल है। तो साइन को एज इट इज लिख दो बेटा, और 30 उसके साथ में आ गया। sin 30 की वैल्यू कितना होता है, हाफ। माइनस का साइन ऑलरेडी है तो वैल्यू कितना आएगा बेटा, माइनस का। ये आपका बहुत सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। अगले वाले का -1/√2। 1/√2। एक बच्चे ने आंसर किया -1/√2। चेक करते हैं बेटा। अच्छा बताइए कि cos 225 को कैसे लिख सकते हैं। cos 225 180 + 45। 180 + 45, 180 + 45 कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, थर्ड। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, 10 और कॉट पॉजिटिव। ये तो कॉस है तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी। बताओ 180 चेंज करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा चेंज। तो कॉस एज इट इज आ गया बेटा। यहाँ पे 45 भी लिख दिया। बताइए cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो आंसर कितना आ गया बेटा, -1/√2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जिस बच्चे ने आंसर किया बहुत ही सही आंसर किया। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट सीरीज पे, नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट सीरीज अपन ने 180 + थीटा तक बात कर ली है, अब आते हैं 270 पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 270 - थीटा, और एग्जांपल अपन को यहाँ पे लेने हैं साथ में 270 + थीटा के एग्जांपल। देखें यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ साइन 270 - थीटा, फिर उसके जस्ट बाद cos 270 - थीटा। साथ साथ में नोट्स भी बनाने बेटा अच्छे से। 10 270 - थीटा, इनकी वैल्यू अपन को लिखनी है। सोच ले बेटा, दो ही रूल अप्लाई करने, बाकी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। दो रूल, कौन सा क्वाड्रेंट है, चेंज करेगा कि नहीं करेगा, बस इतना सा काम होता है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 70 + थीटा की भी बात करते हैं। 270 + थीटा साइन के साथ, फिर 270 + थीटा कॉस के साथ, और फिर 270 + थीटा 10 के साथ। इन सभी की वैल्यू अपन को लिखनी है कि वैल्यू क्या क्या आएगी इनकी। सबसे पहले बात करेंगे 270 - थीटा वाली सीरीज की। बताइए 270 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 - थीटा ढंग से देखे बेटा, थर्ड टेबल जो बने थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट।
है ना। ये छोटे छोटे कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए बेटा। अगर आपने फोर्थ बोल दिया इसका मतलब आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का ही लोचा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, AST, 10 और कॉट। तो 10 यहाँ पे ये प्लस का आएगा, ये माइनस की वैल्यू, ये भी माइनस की वैल्यू देगा। अच्छा 270 चेंज करेगा कि नहीं करेगा, 270 चेंज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा बेटा, क्योंकि कौन सा एंगल है, वर्टिकल लाइन एंगल है। तो ये 270 साइन को किसमें बदलेगा बेटा, कॉस में चेंज करेगा। थीटा एज इट इज आ गया इसके साथ। ठीक है, और ये 270 कॉस को किसमें चेंज करेगा बेटा, साइन में चेंज करेगा। थीटा एज इट इज आ गया यहाँ पे, थीटा एज इट इज आ गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बताइए बेटा 270 10 को चेंज करेगा, बोला करेगा, किसके अंदर, बोला कॉट के अंदर। तो कॉट थीटा एज इट इज आ गया यहाँ पे, कॉट थीटा के साथ, सॉरी थीटा को एज इट इज आ गया यहाँ पे। आगे बात करते हैं 270 प्लस थीटा, बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कोस और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे बेटा। एएसटीसी याद रखो, एएसटीसी के अकॉर्डिंग कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। तो कॉस तो पॉजिटिव आएगा, साइन नेगेटिव शो करेगा और टेन भी नेगेटिव आएगा। पहली बात खत्म। फिर अपन बोलते हैं कि चेंज करेगा कि नहीं करेगा, बोला 270 है, वर्टिकल लाइन एंगल है, चेंज करेगा। तो साइन को किस में बदलेगा बेटा, बोला कॉस में चेंज करेगा। तो कॉस थीटा आ गया बेटा यहाँ पे। 270 कॉस को भी चेंज करेगा, किस में बेटा, साइन में चेंज करेगा। तो आपने क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे, साइन थीटा एज इट इज आ गया यहाँ पे। बाकी बात करते हैं, आगे बात करते हैं। बताइए 270 10 को किस में बदलेगा, बोला कोट में बदलेगा सर। तो कोट आ गया यहाँ पे, थीटा को मैंने एज इट इज लिख दिया। ये हो गया बेटा कन्वर्जन। ठीक है, आप कन्वर्ट किसी को भी कर सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल में यहाँ पे, एग्जाम्पल में जो यहाँ पे ले रहा हूँ उसकी वैल्यूज तुम्हें खुद ही बतानी है। एग्जाम्पल बताएं यहाँ पे बेटा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2-3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वैल्यू खुद बताना है। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैल्यू बताएं यहाँ पे कितना आएगा। सबसे पहले 240 साइन 240 की वैल्यू। सेकंड एग्जांपल आप सोल्व करें साथ साथ में और बताएं फिर आंसर। सभी बच्चे साथ साथ में सोल्व करें और आंसर करें, है ना। मैं लिख देता हूं सभी को, cos 300 डिग्री 10 315। आपके पास वापस से 3 एग्जांपल है, आंसर करे तीनों का आंसर कितना आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उनके अंदर। देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये दो ही तरीके देखने हैं, क्वाड्रेंट देखना और चेंज हो रहे कि नहीं हो रहे, ये दो चीजें देखनी है। जल्दी से आंसर करें। बताए बेटा, फर्स्ट 240 दे रखा है, साइन 240, साइन 240 को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 60। अच्छा टाइम सफिशिएंट हो गया बेटा, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता। बताइए साइन 180 प्लस 60 वैल्यू कितना आएगा, -√3/2 √3/2 -√3/2। एक बच्चे ने आंसर किया बेटा -√3/2, चेक कर लेते बेटा, -√3/2 -√3/2। अच्छा देखें 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, बोला थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, एएसटीसी के अकॉर्डिंग, बोला 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन है तो नेगेटिव वैल्यू देगा। बोला 180 चेंज करेगा, बोला नहीं करेगा। तो साइन एज इट इज आ गया बेटा यहाँ पे, 60 को भी साथ में लिख दिया एज इट इज। अच्छा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, माइनस का साइन ऑलरेडी है तो वैल्यू कितना आ गया बेटा, -√3/2। बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बिल्कुल सही है। अगले वाले का आंसर करें, अगले वाले क्वेश्चन, cos 300 -1। एक बच्चे ने आंसर किया -1, एक बच्चे ने आंसर किया -1, गलत है बेटा, चेक करें उसको। -1 कैसे आ सकता है, +1। देखिए बेटा मैं +1/2 +1/2। अच्छा एक बच्चे ने +1 बोला है, एक बच्चे ने +1/2। हाँ देखिए दोनों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं चेक करके बता रहा हूँ वैल्यू कितना आएगा। देखिए यहाँ पे cos 300 को क्या लिख सकते हैं बेटा, cos 270 + 30 लिख सकते हैं अपन। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा 270 + 30 कौन सा क्वाड्रेंट है, बोला फोर्थ है सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एएसटीसी के अकॉर्डिंग cos और sec पॉजिटिव। अच्छा ये तो cos है ना, तो cos है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो आपने बोला पॉजिटिव आ गया। बताइए 270 चेंज करेगा, बोला करेगा। किसमें चेंज करेगा, cos को किसमें चेंज करेगा, बोला साइन में चेंज करेगा। साइन लिख दिया बेटा, साइन के साथ 30 आ गया। बताइए साइन 30 की वैल्यू, बोला हाफ, 1/2 प्लस का हाफ, ये आंसर होगा बेटा। जिसने प्लस का 1 बोला वो गलत है, प्लस का हाफ जिसने बोला था वो सही आंसर है, प्लस का हाफ जिसने बोला था वो सही है।
है ना। देखिए बेटा गलतियां ना करे छोटी छोटी, क्योंकि यही छोटी गलतियां होती है जो क्वेश्चंस गलत करवाती हैं। आगे बताएं नेक्स्ट। -1 1 minute. -1, एक बच्चे ने आंसर किया -1। चेक करते हैं -1 आएगा कि नहीं आएगा। बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स करें, बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स करें। -1 किसका है, दोबारा से रिपीट करें, -1 किसका है। सर मेरा। ठीक है, बाकी बच्चे भी बोले 1 minute. 1। अनुप्रिय बोला 1। No One sir, बोला। 1 solve कर रहे हैं सर, 1 minute. अच्छा देख लेते हैं बेटा, मैं चेक करके बताता हूँ। देखो इसको लिखे कैसे सकते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ 10 को कैसे लिख सकते हैं। 10, अच्छा देखिए 10 315 को क्या लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा 270 + 45। कोई कंफ्यूजन? 270 No + sir. 45, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है, बोलो फोर्थ क्वाड्रेंट है सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, ईएसटीसी के अकॉर्डिंग कॉस और सेक, तो -1 ये आएगा. बेटा माइनस आएगा। अच्छा बताइए ये -1. 10 को बदलेगा, 10 को बदलेगा, यस चेंज सर। करेगा। किसमें चेंज करेगा, कॉट में। कितना आ गया, कॉट 45। कॉट 45 की वैल्यू बताइए बेटा कितनी 1 होती है, 1 1. होती है। और माइनस का साइन पहले यहाँ पे, तो वैल्यू कितना आ गया बेटा, -1। ये आपका आंसर हो गया बेटा, ये आपका आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो No छोटी sir. छोटी गलतियां हो रही है उसको सुधारने की कोशिश करे बेटा, उसमें गलतियां ना करे। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल बेटा। इसी सीरीज के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल देखना स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले 360 - थीटा के एग्जांपल, और इसी के साथ बेटा 360 + थीटा। दोनों का क्वाड्रेंट चेक करें, दिमाग में पिक्चर बना ले बेटा पहले ही कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा और कौन कौन पॉजिटिव होगा, कौन कौन नेगेटिव होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बेटा साइन 360 - थीटा। ठीक है, इसी के साथ में बेटा कॉस 360 - थीटा। ठीक है, इसी के साथ में बेटा टेन 360 - थीटा। ये तीनों एग्जांपल ले लिए, और पैरेलली अपने एग्जांपल चल रहे बेटा साइन 360 + थीटा। ठीक है, और फिर बेटा कॉस 360 + थीटा। इसी के साथ में बेटा टेन 360 + थीटा। क्लियर है यहाँ पे। इन सभी को सोल्व करके अपन को वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे सबसे पहले बताएं 360 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है। 360 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, रेस्पॉन्स करें। फोर्थ कौन सा क्वाड्रेंट है, Fourth quadrant. कौन पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, कोस। कॉस पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ये Yes, कॉस sir. तो पॉजिटिव आ जाएगा, साइन नेगेटिव आएगा, और टेन भी क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। बताइए 360 चेंज करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। No नहीं करेगा। तो साइन एज इट इज आ जाएगा, और साइन के साथ थीटा भी आ गया एज इट इज यहाँ पे। बताइए यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, तो कॉस थीटा एज इट इज आ गया। चेंज नहीं करेगा, टेन थीटा एज इट इज आ गया बेटा। ये वैल्यू आ गई अपनी। इन वैल्यूज को नहीं रटना है अपन को, सिर्फ 2 रूल याद रखने हैं। ठीक है, इधर बताएं 360 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 360 + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑल All पॉजिटिव positive. टाइप की कोई दिक्कत नहीं है, ऑल पॉजिटिव होते बेटा, सारे के सारे पॉजिटिव। तो प्लस का साइन लगाते सबसे पहले, तो सबसे पहले प्लस का साइन। 360 चेंज नहीं करेगा, 360 चेंज किसी को भी चेंज नहीं करेगा। तो साइन थीटा आ गया बेटा एज इट इज यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, और इधर क्या आ गया बेटा, टेन थीटा आ गया। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल की वैल्यू। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी से भी, सभी को सही आंसर करना है। नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे मैं, फर्स्ट एग्जांपल 10 330 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आप सोल्व करते रहें साथ में, और फिर आंसर करें एक साथ। साइन 319, और फिर बेटा कॉस 405 डिग्री। बताएं इन तीनों का आंसर क्या आएगा, सोल्व कर लें जल्दी से और आंसर करें, वैल्यू कितनी आएगी इन सबकी। ठीक है, टेन 330, साइन 390, और कॉस 405 डिग्री। तो फर्स्ट का -√3। फर्स्ट का -√3। एक बच्चे ने आंसर किया है, फर्स्ट का -√3। बाकी सर सेकंड का 1/2। अच्छा, प्लस चीना ने का बोला किसका आंसर किया बेटा तुमने, सेकंड का। सेकंड। अच्छा सेकंड का आंसर किया। कितना आंसर किया सेकंड का, माइनस का कुछ बोला है, प्लस का 1/2। सर प्लस का 1/2। प्लस का 1/2। 1/2। ठीक है, आगे वाला नेक्स्ट, कॉस 405 डिग्री।
देखिए बेटा, जिसने सर, सोल्व कर लिया प्लस का 1/√2। प्लस का 1/√2, प्लस का 1/√2। ठीक है, अब चेक करते हैं, है ना, आंसर चेक कर ले साथ साथ में कि कोई गलती हुई है कि नहीं हुई है ना। देखिए इधर सबसे पहले 10 330, अच्छा लिख कैसे सकते हैं इसको? आपने बोला सर 10 330 को क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस 30। कोई कंफ्यूजन नहीं है? बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है? बोला फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ये तो 10 है, तो वैल्यू कैसी देगा बेटा? नेगेटिव। अच्छा 360 चेंज नहीं करेगा, तो 10 10 30 आ गया बेटा। 10 10 30 की वैल्यू कितना होता है? 10 30 की वैल्यू बेटा sin 30 अपॉन cos 30, 1/√3। माइनस का साइन ऑलरेडी यहाँ पे, तो -1 अपॉन √3, -1 अपॉन √3, ये वैल्यू आ गई। ये किस किस का सही है बेटा? ये जिस बच्चे ने ये आंसर किया था वो गलत है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, sin 390, बेटा छोटी छोटी गलतियां ना करें। 1/2 कैसे लिखेंगे sin 390 को? आपने बोला 360 360 प्लस plus 30। 30 हाँ बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट। सॉरी, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव बेटा? First. पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। तो प्लस का साइन 360 चेंज नहीं करेगा, तो साइन आ गया एज इट इज, और 30 को भी एज इट इज लिख दिया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होता बेटा? हाफ, तो प्लस का हाफ, ये आपका आंसर हो गया, प्लस का हाफ। जिस बच्चे ने आंसर किया था सही है, बिल्कुल सही आंसर है उसका। नेक्स्ट बेटा cos 405 डिग्री। cos 405 डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपन? cos 1/√2 360 plus 45। 360 plus 45 यस राइट। अब बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है? बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो प्लस का साइन आ गया। बताइए cos को चेंज करेगा कि नहीं करेगा? 360 नहीं करेगा, तो cos लिख दिया बेटा। 45 एज इट इज आ गया। cos 45 की वैल्यू बताइए, cos 45 की वैल्यू, cos 45 1/√2, 1/√2, ये आपका आंसर होगा। ये भी जिसने आंसर किया था बेटा बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो ये तो छोटे छोटे एग्जांपल से इन पे बेस्ड कि अपन ने जब एंगल 90 से ग्रेटर होता है तो अपन ने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया वहां पे इजीली। ठीक है, जब एंगल बहुत ही ज्यादा बड़ा हो तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो जब जैसे मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखना यहाँ पे। ठीक है, या फिर मैं क्वेश्चंस देता हूं आपको घर करने के लिए, वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लेके आनी है आपको। होमवर्क लिख सकते हैं बेटा आप। ठीक है, वो सभी वैल्यूज कैलकुलेट करके लेके आनी है आपको। होमवर्क लिख सकते हैं, क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके लेके आनी है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन कॉसेक, बात कॉसेक से स्टार्ट कर रहे हैं अब। कॉसेक 150 डिग्री, क्लियर है यहाँ पे? इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हारी। सेक 120 डिग्री। ये सभी एग्जांपल नोट करें और तुम्हें सॉल्व करके लेके आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इनका डिस्कशन करेंगे अपन। नेक्स्ट लेक्चर में इनको देखेंगे। यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पे 210 डिग्री। ठीक है, फोर्थ कॉट 225 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे फिफ्थ वैल्यू ले रहे हैं बेटा यहाँ पे साइन 750 डिग्री। ठीक है, साइन 750 डिग्री। 6 यहाँ पे कॉस वैल्यू ले लेते हैं बेटा यहाँ पे 60 कॉस 780 डिग्री। ठीक है, और वैल्यू लेते हैं यहाँ पे अपन 7 साइन वैल्यू ले लिया बेटा यहाँ पे अपन ने 300 डिग्री। ये सभी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके लेके आनी है।